गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। मैं डॉक्टर प्रकाश चंद्र शर्मा, डिपार्टमेंट ऑफ जूलॉजी, एसपीसी गवर्नमेंट कॉलेज अजमेर से। आज हम हार्डमानिया के सर्कुलेटरी सिस्टम के बारे में जानकारी लेंगे। तो हार्डमानिया का जो सर्कुलेटरी सिस्टम है या ब्लड वेस्कुलर सिस्टम है, ये वेल डेवलप्ड होता है, क्लोज्ड होता है, क्लोज्ड टाइप का होगा। ये स्पेशलाइज्ड भी है। यहाँ लार्ज ब्रोंकियल शेक और टेस्ट जो है वो दो एसेसरी रेस्पिरेटरी ऑर्गन के रूप में मौजूद हैं। यहाँ पर 5 जो प्रमुख इसके कंपोनेंट्स हैं वो है हार्ट एंड पेरिकार्डियम, डोर्सल एओर्टा, वेंट्रल एओर्टा, ब्रोंकियोविस्रल वेसल एंड कार्डियोविस्रल वेसल। सबसे पहले हम हार्ट और पेरिकार्डियम के बारे में बात करें। ये एक इलोंगेटेड थिन वॉल्ड कॉन्ट्रेक्टाइल ट्यूब जैसा होता है जो कि व्हाइट कलर की होती है और ये पेरिकार्डियम के अंदर इनक्लोज्ड होता है। दिस इज हार्ट और ये बाहर जो कवरिंग दिख रही है आउटर, दिस इज पेरिकार्डियम, दिस इज हार्ट। इट इज डिवॉइड ऑफ प्रॉपर वॉल एंड रिप्रेजेंट इनफोल्डिंग ऑफ पेरिकार्डियम। और इसी कारण से आप देखेंगे कि इसकी एक किनारे पर ये पेरिकार्डियम से मीजेंट्री फ्लैप के जरिए जुड़ा हुआ होता है, क्योंकि ये उसी का ही एक इनफोल्डिंग है। हार्ट दोनों सिरों की तरफ ओपन होता है और एओर्टा में कंटिन्यू करता है। इसमें किसी प्रकार का वाल नहीं है किसी तरीके से, लेकिन जो इसकी पियर शेप बॉडी है जो कि पेरिकार्डियम कार्डियल कैविटी के अंदर मौजूद है, ये ब्लड का जो इन और आउटफ्लो है उसको कंट्रोल करती है। जो पेरिकार्डियम है दिस इज थिक वॉल्ड क्लोज्ड ट्यूब जो कि करीब 7 सेंटीमीटर लंबी होती है और 3 मिलीमीटर वाइड होती है। ये इंडोस्टाइल राइट लीवर लोब के राइट साइड में मौजूद होगा, गोनाड के वेंट्रल साइड में मौजूद होगा पेरिकार्डियम। और जो ये पेरिकार्डियल कैविटी है ये फिल्ड होती है कलरलेस फ्लूइड से, जिसमें कॉर्पसल्स मौजूद होती हैं। हार्ट की जो फंक्शनिंग है वो काफी अलग प्रकार की, विशेष प्रकार की है। इसमें पेरिस्टाल्टिक वेव एक किनारे से स्टार्ट होती हैं और दूसरे किनारे की तरफ बढ़ती हैं। कुछ देर बाद एक किनारे से स्टार्ट हुई पेरिकार्डियल वेव दूसरे किनारे की तरफ बढ़ती है और कुछ देर बाद ये जो वेव है ये हल्की हो जाती है, फीबल हो जाती है, अल्टीमेटली रुक जाती है और फिर अगेन दूसरे छोर से पहले छोर की तरफ रिवर्स करती है अपोजिट डायरेक्शन। तो ये एक तरह से रिवर्सिबल है। यहाँ दोनों डायरेक्शन के अंदर ब्लड का फ्लो हो रहा है, रिवर्सिबल फ्लो है, इस चीज का आप ध्यान रखें। तो जो हार्ट से ब्लड है वो वेंट्रल एओर्टा में भेज दिया जाता है। दिस इज वेंट्रल एओर्टा। तो हार्ट से जो ब्लड वेंट्रल एओर्टा में भेजा गया, वेंट्रल एओर्टा जो है वो हार्ट के वेंट्रल एंड से राइज होती है और जैसे ही ये राइज करती है ये 2 भागों में बाइफरकेट हो जाती है, एंटीरियर एंड पोस्टीरियर ब्रांच, जो कि इंडोस्टाइल के वेंट्रल वॉल्स के साथ में रन करती हैं। और ये जो दोनों इसकी ब्रांच हैं, एंटीरियर और पोस्टीरियर ब्रांच, इससे कई सारी पेयर्ड ट्रांसवर्स वेसल्स निकलती हैं जो कि ब्रोंकियल सेक को सप्लाई करती हैं और साथ ही साथ इंडोस्टाइल और मेंटल को भी। ये जो ट्रांसवर्स वेसल होती हैं ये 4 प्रकार की होती हैं। जो पोस्टीरियर
इसकी ब्रांच है वेंट्रल एओर्टा की, वो ब्लाइंडली एंड होती है, जबकि जो एंटीरियर ब्रांच है वो पेरीफेरेंजियल वेसल्स में कंटिन्यू करती है। इससे सब टेंटिकुलर वेसल्स निकलती हैं जो कि ब्रेंकियल टेंटिकल्स को जाती हैं। साइफोनल वेसल में ये आगे कंटिन्यू करती है, जिससे ब्रेंकियल साइफन्स और साइफन्स के अंदर ब्लड की सप्लाई होती है। जो पेरीफेरेंजियल वेसल्स हैं उनसे कई सारी लॉन्जिट्यूडनल वेसल्स निकलती हैं, जो कि इंटरनल लॉन्जिट्यूडनल फोल्ड्स जो कि ब्रेंकियल सेक के हैं उनमें सप्लाई करती हैं और अल्टीमेटली टर्मिनेट होती हैं ब्लाइंडली इसोफेजियल एरिया के आसपास। वेंट्रल एओर्टा से ही वेंट्रल टेस्ट वेसल निकलती है जो कि टेस्ट को सप्लाई करती है, और ये जो टेस्ट वेसल है, ये टेस्ट वेसल जहां पर हार्ट और वेंट्रल एओर्टा मिल रहे हैं, जहां इनका जंक्शन है, वहीं से ये अराइज होती है। सेकंड हम बात करें डोर्सल एओर्टा की, तो जो डोर्सल एओर्टा है ये ब्रेंकियल सैक की डोर्सल वॉल पर, मतलब हाइपरफेरेंजियल ग्रुप के जस्ट आउटसाइड ये मौजूद होती है। इससे कई सारी पेयर्ड ट्रांसवर्स वेसल निकलती हैं जो कि ब्रेंकियल सैक की जाती हैं, क्योंकि इसकी पूरी लंबाई में मौजूद होंगी। इन ट्रांसवर्स वेसल्स की जो नंबर है वो वेंट्रल एओर्टा से निकलने वाली ट्रांसवर्स वेसल के नंबर के बराबर होगा और दोनों एक दूसरे को ज्वाइन करेंगे। कल मैं आपको बता चुका था कि ये जो ट्रांसवर्स वेसल्स हैं, ये ट्रांसवर्स वेसल्स मिलकर के जो इसका स्टिग्मेटिक एरिया है इसको डिफाइन करती हैं। आपको मैंने कल बताया था कि ये ट्रांसवर्स वेसल हैं, ये लॉन्जिट्यूडनल वेसल्स, इसको हम ट्रांसवर्स वेसल, ये लॉन्जिट्यूडनल वेसल, और इनके बीच में जो ये एरिया है दिस इज कॉल्ड स्टिग्मेटिक एरिया, जहां पर 5 या 6 स्टिग्मा मौजूद होते हैं। ये वो जगह है जहां पर एक्सचेंज हो रहा है। तो ये इंटरनल लॉन्जिट्यूडनल वेसल है और ये ट्रांसवर्स वेसल है। इसकी जो एपिथेलियम होती है वो सिलिएटेड होती है। तो यहाँ पर याद रखिए जो ट्रांसवर्स वेसल्स हैं उनकी नंबर उतना ही होगा जितना कि वेंट्रल एओर्टा से निकलने वाली ट्रांसवर्स वेसल का होगा, और ये एक दूसरे को ज्वाइन करती हैं और यहाँ पर एक्सचेंज होता है। एंटीरियर एंड की तरफ देखें तो जो डोर्सल एओर्टा है वो पेरीफेरेंजियल वेसल को ज्वाइन करता है और वहां से कई सारी ब्रांच टेंटिकल्स को निकलती हैं जी, इनको हम साइफोनल वेसल कहते हैं। इसके बाद डोर्सल एओर्टा से ब्रेंकियोविस्रल वेसल, तो जो ब्रेंकियोविस्रल वेसल है ये स्मॉल वेसल है जो कि डोर्सल वेसल के पोस्टीरियर एंड से, डोर्सल एओर्टा के पोस्टीरियर एंड से अराइज होती है। इसका कोई ओरिजिन प्रॉपर्ली डिमार्केट आप नहीं कर पाते क्योंकि दोनों का जो डायमीटर है वो शॉर्ट है। तो जैसे ये इमर्ज होती है थोड़ी देर में ही जाकर के ये आगे डिवाइड हो जाएगी, राइट इसोफेजियल वेसल और लेफ्ट वेंट्रो इंटेस्टिनल वेसल के रूप में। जो इसोफेजियल वेसल है वो बहुत शॉर्ट होती है और ये एक्सटेंड करती है राइट साइड ऑफ ब्रेंकियल सैक को और सप्लाई करती है राइट लीवर लोब को और राइट साइड ऑफ इसोफेगस को। जो वेंट्रो इंटेस्टिनल वेसल है वो इंटेस्टाइन के वेंट्रल साइड में रन करती है और लेफ्ट लीवर लोब को सप्लाई करती है, लेफ्ट साइड ऑफ इसोफेगस को सप्लाई करती है, स्टोमक, इंटेस्टाइन, रेक्टम, गोनाड को सप्लाई करती है। तो ये सारे विसरल ऑर्गन और टेस्ट में हमने यहाँ पर लिख रखा है। जो कार्डियोविस्रल वेसल है ये हार्ट के डोर्सल एंड से अराइज होती है और जैसे ये अराइज होती है इससे 2 माइनर ब्रांचेस राइट साइड में निकलती है। वन इज हेपेटिक ब्रांच जो कि राइट लीवर लोब को जाती है और दूसरा इसोफेजियो टेस्ट ब्रांच जो इसोफेगस और
टेस्ट को जाती है। जो मेन वेसल है वो लेफ्ट की तरफ कर्व होती है, वहां से ये 3 ब्रांचेज इससे और डिवाइड होती हैं। वन इज मीडियन डोर्सल ब्रांच जो कि टेस्ट को, लेफ्ट लिप ऑफ ईसोफेगस, राइट गोनाड, बेस एंड वॉल ऑफ एट्रियल साइफन को ब्लड सप्लाई करती है। लेफ्ट गोनाडियल जो कि लेफ्ट गोनाड को जाती है। गैस्ट्रो इंटेस्टिनल टेस्ट ब्रांच जो कि डोर्सो इंटेस्टिनल वेसल और डोर्सल टेस्ट वेसल के बीच में डिवाइड होती है, बाइफर्केट होती है। जो डोर्सल इंटेस्टिनल वेसल है ये डोर्सल वॉल ऑफ इंटेस्टाइन में प्लेक्सस फॉर्म करती है। ये स्टमक को भी सप्लाई करती है, साथ ही साथ लेफ्ट लिवर लोब को सप्लाई करती है। और डोर्सल टेस्ट ब्रांच जो है वो टेस्ट को सप्लाई करती है। तो आप ये देख रहे हैं कि अल्टीमेटली ब्लड का फ्लो दोनों में से किसी भी डायरेक्शन में हो सकता है, हार्ट से वेंट्रल एओर्टा, फिर ब्रेंकियल वेसल्स के थ्रू होके डोर्सल एओर्टा, ब्रेंकियो विसरल वेसल, वहां से विसरल ऑर्गन एंड टेस्ट, फिर कार्डियो विसरल वेसल, हार्ट, वेंट्रल एओर्टा, या फिर ये रूट इस तरह हो सकता है, हार्ट से कार्डियो विसरल वेसल, विसरल ऑर्गन, ब्रेंकियो विसरल वेसल, डोर्सल एओर्टा, फिर ब्रेंकियो वेसल्स के थ्रू के वेंट्रल एओर्टा और अगेन हार्ट। तो ये रिवर्सिबल है हार्ट। अगर हम इसके ब्लड की कंपोजिशन की बात करें तो ब्लड रेडिश नजर आता है, न्यूक्लिएटेड कार्पल्स नजर आते हैं डिफरेंट साइड की, और कुछ कलरलेस ल्यूकोसाइट्स भी इसमें नजर आती हैं। इसमें येलो, ग्रीन, ब्राउन, ऑरेंज पिगमेंट की जो सेल्स हैं वो नजर आती हैं। तो याद रखें कि जो इसका सर्कुलेशन है वो पीरियडिकली रिवर्स करता है। जो वेव ऑफ कंट्रक्शन है डोर्सल से वेंट्रल पहले 2-3 मिनट के लिए जाएगी, उसके बाद ये धीमी होती जाएगी, फिर अगेन डोर्सल से वेंट्रल की तरफ। आप याद, पहले डोर्सल टू वेंट्रल, ये 2 से 3 मिनट के लिए होगी, उसके बाद ये धीमी पड़ेगी और उसके बाद अगेन वेंट्रल से डोर्सल की तरफ ये रन करेगी। जब हार्ट वेंट्रोडोर्सली मतलब वेंट्रल से डोर्सल की तरफ कॉन्ट्रैक्ट करता है तो जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड है वो ब्रेंकियल सैक्स और टेस्ट से कलेक्ट होता है बाय वेंट्रल एओर्टा। ये हार्ट के वेंट्रल एंड की तरफ से इंटर करता है और डोर्सल एंड की तरफ से पंप होता है, और पंप होकर के ये कार्डियोविस्कल वेसल से पंप होके कहाँ जाएगा, विस्कल ऑर्गन्स एंड टेस्ट में जाएगा, जहां से ये जिसमें ये टेस्ट में डाइजेस्टिव ऑर्गन, गोनेड और अन्य ऑर्गन के अंदर डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है। वहां से इम्प्योर ब्लड जो है वो कलेक्ट कर लिया जाएगा ब्रेंकियो विसरल वेसल से, और अगेन ये डोर्सल एओर्टा से कैरी होता हुआ यहाँ से ये फिर ब्रेंकियल वेसल्स को भेज दिया जाएगा। ब्रेंकियल वेसल्स में जो हमने बताया स्टिग्मेटा के थ्रू ये वहां से प्यूरिफाई होगा, एक्सचेंज वहीं पे हो रहा है, ऑक्सीजनेशन होके अगेन ये वेंट्रल एओर्टा में आ जाएगा जहां से हार्ट में पहुंचेगा। और अगर ये डोर्सो वेंट्रली कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है तो प्रोसेस पूरी रिवर्स होगी, इस चीज का ध्यान रखिएगा आप। तो ये इसका जो ब्लड सर्कुलेशन है उसका कोर्स है। तो आपने यहाँ पर ब्लड सर्कुलेशन के बारे में जाना। जो इम्पोर्टेंट बात है वो ये है कि इसका जो हार्ट है वो ट्यूबुलर होता है, जस्ट लाइक अ ट्यूब, जिसके अंदर किसी प्रकार का कोई वेल्व नहीं होता। यहाँ पर रिवर्स पेरिस्टालसिस आपको हार्ट में देखने को मिलेगा। एक बार ये डोर्सो वेंट्रली कॉन्ट्रैक्ट करता है, फिर वेंट्रो डोर्सली कॉन्ट्रैक्ट करता है। तो जो ब्लड का डायरेक्शन है, ब्लड का फ्लो रिवर्स यहाँ पे करता है। जो एक्सचेंज है, ऑक्सीजनेशन है, वो ब्रेंकियल वेसल्स में होता है, जहां हमने कल ही बोला था कि जो स्टिग्मेटिक एरिया है, स्टिग्मेटिक एरिया में जो ट्रांसवर्स वेसल डोर्सल की हैं और ट्रांसवर्स वेसल्स वेंट्रल एओर्टा की हैं,
वो एक दूसरे को ज्वाइन करती हैं और वहाँ पर ये वेलो प्लेट का प्यूरिफिकेशन होता है। थैंक्स।